सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अपने पोस्ट पर राजद नेता तेजस्वी यादव कहते हैं, एक बात जो सभी के बारे में स्पष्ट होनी चाहिए, पिछले 3-4 दिनों से मैं मुकेश सहनी के साथ लगातार घूम रहा हूँ। मैंने इसे वहाँ पोस्ट किया क्योंकि मैं भाजपा नेताओं का IQ टेस्ट लेना चाहता था। मैंने वीडियो में 8 अप्रैल की तारीख पर चर्चा की है। उनके पास ज्ञान नहीं है और वे कभी भी बेरोजगारी, पलायन और गरीबी जैसे मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। ये परीक्षा है ताकि लोगों को भाजपा के लोगों की वास्तविकता का पता चल सके। एक बात सब लोग स्पष्ट हो गए कि कई दिनों से 3-4 दिनों से हम लगातार मुकेश सहनी जी के साथ जा रहे हैं, है ना। और हमने अभी ट्वीट भी किया है। ये हम जानते थे भाजपा वाले को लोगों को मिर्ची लगेगी, इसलिए हमने IQ टेस्ट जो है वो किया था। अब ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है, 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है। और हमने जो IQ टेस्ट जो लिया भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही, है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं, मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। हम IQ टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया। मछली आप इसको बोल रहे हैं, कांटा कहाँ अटक गया? आप देखिएगा ना, इतनी प्रमुखता से भाजपा वाला बेरोजगारी पे बोलता है क्या, पलायन पे बोलता है क्या, गरीबी पे बोलता है क्या, लेकिन इन सब चीजों पे कैसे कूद करके लोग आ रहे हैं, कितने लोग कूद करके आ रहे हैं। तो जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं बिना पढ़े लिखे, बिना ट्वीट को देखे हुए कुछ भी बोल सकते हैं। अरे हम लोगों को नहीं पता है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। वो कह रहे हैं कि आप मौसमी ज्ञानी लोग है ना भाई, यही तो साबित हुआ ना IQ टेस्ट में। आप अगर ट्वीट पढ़े होंगे तो उसमें डेट का मेंशन है, तो कोई भी व्यक्ति जब डेट का मेंशन हो तो इस तरह की बात तो करेगा नहीं। और आप लोग तो सब लोग देख रहे हैं कि कितने दिनों से हम जो है मुकेश सहनी जी के साथ जा रहे हैं। ये तो एक केवल टेस्ट था कि लोगों को भाजपाइयों का सच्चाई जो है वो पता चले। तेजस्वी के टेस्ट में भाजपा फेल हो गई, पास हो गई। आप जज हैं, उसमें डेट मेंशन था और कितने प्रमुखता से सब चिल्ला करके सब बोल रहे हैं इस विषय में। तो यही तो कह रहे हैं, ये मुद्दे की बात नहीं करते, समाज में जहर बोने की बात करते हैं। हम लोगों पे शक कर रहे हैं कि हम लोग हैं कि नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि औरों का क्या करते होंगे बेचारे। उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, किन चीजों का ख्याल आप लोगों ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, किन चीजों का ख्याल रखा गया है? पार्टी निर्णय लेगी, है ना, तो छोड़ा का है। पार्टी जो है विचार कर रही है, अपने हर चीजों का समय होता है पार्टी के हिसाब से। आप मुकेश सहनी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार अपने चरम पे है। कांग्रेस के नेता आपके साथ या कहीं चुनाव प्रचार में क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? सब आएंगे, ऐसे क्या बात करें। जहाँ जिला में जा रहे कांग्रेस के लोग नहीं आ रहे हैं क्या? पूर्णिया सीट पर आपको और जब राहुल गांधी जी भी आएंगे तो साथ हम लोग करेंगे। एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए PM नरेंद्र मोदी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र में मैं तमिल भाषा में बोलने की कोशिश करता हूं ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारा तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। काशी के सांसद के रूप में मैं आपको काशी तमिल संगम को और अधिक शानदार बनाने के लिए आमंत्रित करने आया हूं। दूसरी बात, मेरा जन्म गुजरात में हुआ था और गुजरात के कई परिवार यहाँ भी रहते हैं। एक गुजराती के रूप में मैं आपको सौराष्ट्र तमिल संगम में आमंत्रित करता हूँ। PM मोदी ने कहा, आगे सुनिए क्या कहा। तो मैं काशी का सांसद हूँ, आप सबको कहता हूँ आप काशी आइए, मैं निमंत्रण देने आया हूँ। काशी तमिल संगमम को और शानदार बनाइए। दूसरा, मैं गुजरात में पैदा हुआ हूँ, यहाँ भी गुजरात के बहुत परिवार रहते हैं, सैकड़ों परिवार हैं यहाँ हमारे कच्छ के। मैं आपको सौराष्ट्र तमिल संगम के लिए भी एक गुजराती के नाते निमंत्रण देता हूं, और जो यहां सौराष्ट्री तमिल है वो अपने गांव आए, अपनी कुलदेव का को दर्शन करे,
ये हमेशा मेरा आपको निमंत्रण है। मैं यूनाइटेड नेशंस में तमिल भाषा में बोलने का प्रयास करता हूं ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारी तमिल विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। मेरे इन प्रयासों के बीच डीएमके की सच्चाई क्या है? मैंने जब संसद में तमिलनाडु के गौरव पवित्र सेंगोल की भारत की पार्लियामेंट में स्थापना करवाई तो डीएमके पार्टी ने उसका भी बायकॉट किया। अखिलेश यादव को ये अयासिया, ये लग्जरियस लाइफ, ये शराब, क्या ये नेता या लीडर किसी समाज के गरीब तबके को आगे बढ़ा सकते या नहीं? एक ऐसा नेता या लीडर समाज को आगे बढ़ा सकता है जो उस समाज के गरीब तबके से उठकर बाहर आया हो। केजरीवाल को फिर लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट में तुरंत नहीं होगी सुनवाई, अभी करना होगा हफ्ते भर का इंतजार। अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब केजरीवाल इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अरविंद केजरीवाल इन सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐड द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करके झटका दिया था, जिसके खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट में भी उनके मामले की तत्काल सुनवाई नहीं हुई है। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए अगले हफ्ते की तारीख तय की गई है, जिसके चलते उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आज दोपहर में सुप्रीम कोर्ट गए अरविंद केजरीवाल के वकीलों को निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के खिलाफ दायर केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब इस मामले में सुनवाई के लिए अरविंद केजरीवाल को अगले हफ्ते तक का इंतजार करना होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस केस के लिए सुनवाई की तारीख सोमवार या उससे बाद की ही हो। बेंगलुरु में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं, आज पूरा देश कांग्रेस और डीएमके पार्टी के एक और पाखंड पर चर्चा कर रहा है। जब कांग्रेस सरकार में थी तो इन लोगों ने श्रीलंका को कचथेबुत बीत दिया। ये निर्णय किस कैबिनेट में लिया गया था? ये निर्णय किसके लाभ के लिए लिया गया था? कांग्रेस इस पर चुप है। तमिलनाडु के हजारों मछुआरों को उस द्वीप के पास जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एनडीए सरकार लगातार ऐसे मछुआरों को रिहा कर रही है और उन्हें वापस ला रही है। इतना ही नहीं, 5 मछुआरों को मौत की सजा दी गई, लेकिन मैं उन्हें जिंदा वापस ले आया। डीएमके और कांग्रेस न केवल मछुआरों के अपराधी हैं, बल्कि देश के अपराधी भी हैं। कांग्रेस और डीएमके पार्टी के एक और पाखंड की चर्चा आज पूरा देश कर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कई दशक पहले इन लोगों ने कच्चा तीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। किस कैबिनेट में ये निर्णय हुआ, किसके फायदे के लिए फैसला हुआ, इस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। बीते वर्षों में उस आइलैंड के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं। उनकी बोटें गिरफ्तार कर ली गई है। गिरफ्तारी पर कांग्रेस और डीएमके झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते कि कच्चा तीवू आइलैंड उन्होंने श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। एनडीए सरकार ऐसे मछुआरों को निरंतर रिहा कराकर वापस ला रही है। इतना ही नहीं, 5 मछुआरों को फांसी की सजा कर दी थी श्रीलंका ने, मैं उनको भी जिंदा वापस लौट के आया था। टीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का कहना है, हम सभी को जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अल्लाह से फिलिस्तीन को आजाद कराने की प्रार्थना करें।
जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किल हालात में फंस गए हैं। हमें इस मुश्किल हालात से मुक्त करने की प्रार्थना करें। गुजारिश है कि जो इस वक्त जरूरतमंद है, जिनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, हमें चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, सबको चाहिए, उनकी मदद करें और दुआ करें अल्लाह ताला से कि इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा है, चाहे वो फलस्तीन में है, चाहे दुनिया के किसी कोने में है, बहुत मुश्किल हालात में है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि फलस्तीन को आज़ाद करे, फलस्तीन को आज़ाद करे, फलस्तीन को आज़ाद करे। और जो हम जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किलात में फंसे हुए हैं, हमें इन मुश्किलात से आज़ाद करें। शुक्रिया। सीएम और एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, पूरी जगह मुसलमान मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, चाहे वो हमारा देश हो या फिलिस्तीन। मुझे दुख है कि इस्लामिक सरकारें तब चुप हैं जब लोग फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं। अल्लाह उन्हें अच्छी समझ के साथ आशीर्वाद दे और वे ये देखने के लिए जागते हैं कि मानवता को मारा जा रहा है। हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं और आज मैंने अल्लाह से प्रार्थना की कि वे इस समस्या से बाहर आए। मैंने प्रार्थना की कि मेरा देश हमेशा के लिए रहता है और हर धर्म भाईचारे की भावना और दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान के साथ रहता है। यह अच्छा होगा यदि हम एक दोस्ती का रिश्ता पाकिस्तान के साथ भी उसी तरह रह कर सकते हैं, तो ये प्रगति की दिशा में एकमात्र तरीका है। अल्लाह लोगों के मन में वो बदलाव लाए, उनके नेताओं में भी, जैसा कि हम सभी बेहतर दिन देखना चाहते हैं। आइए आगे फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं सुनिए। अल्लाह मुसलमानों पे रहम करे। मुसलमान हर जगह तज़्ज़ुब में है, मुश्किल हालात से गुजर रहे, वो अपना वतन हो या फ़लस्तीन हो। अफसोस तो मुझे इस बात का आता है कि मुसलमान हुकूमतें खामोश हैं जहाँ पे कि फ़लस्तीन में कत्ल गैरत हो रही है, लोगों को शहीद किया जा रहा है। अल्लाह करे कि उनमें अक्ल आए और वो जागें कि ये इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। हम लोग फ़लस्तीन के लोगों के साथ हैं और अल्लाह से ये दुआ कर दी है आज कि उनको इस मुसीबत से निकाले और वो बेहतर दिन देख सकें और हमारा वतन भी आबाद रहे। इसमें सब कौमें जो रहती हैं वो भाईचारे में रहें, दोस्ती में और हमदर्दी में रहें, एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे के दीन को इज्जत करें। यही हमारी सबसे बड़ी दुआ है। अपना मुल्क हो, सब कॉन्टिनेंट हो या नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान हो, कितना जरूरी है अमन अमान यहाँ पे भी स्टेबल हो। देखिए, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब दोस्ती में रहें। दोस्ती में ही हम लोग तरक्की कर सकते हैं। जितना हम दुश्मनी में रहेंगे उतना हम लोग तरक्की नहीं कर सकेंगे। अल्लाह करे कि वो तब्दीली आए लोगों के दिमाग में कि हमने दोस्ती में रहकर ही आगे चलना है और उन वतनों में भी दोस्ती का ही जो है तरीका पैदा हो, उनके लीडरों में हो कि आखिरकार हमें बेहतर दिन देखने हैं। और जो जेलों में हैं उनको अल्लाह ताला जल्द से अपने घरों में मिलाए और उनकी मुश्किलें दूर करें। डॉक्टर साहब, सबमिशन ऑफ फॉर्म्स होने वाले हैं, कितना आप लोग भी किया रखें जो नेक्स्ट वीक सबमिशन ऑफ फॉर्म्स होंगे इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से? जी, हम लोग इसी हफ्ते में इंशाअल्लाह और 2 कैंडिडेट्स का भी ऐलान कर देंगे और आपके सामने वो सब आ जाए। पीएफआई जैसे आतंकी संगठन और शरिया का समर्थन करती है। इंडी गठबंधन के नेता देश तोड़ने की बात कहते हैं तो कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और इंडी गठबंधन के नेता चुप रहते हैं। ये अमित शाह का कहना है। सुनिए आगे अमित शाह क्या कहते हैं। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करने वाली पार्टी, कांग्रेस की 4 पीढ़ियां, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी और अब राहुल जी, सारे के सारे लोग तुष्टीकरण में मानते हैं। इन्होंने कहा है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को फिर से लाएंगे। भाई मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? धारा 370 जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इनके एमपी कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 टुकड़े कर दो देश के, और राहुल गांधी चुप बैठे हैं, सोनिया गांधी चुप बैठी है। अरे कांग्रेस वालों, शर्म करो, शर्म करो। कितनी बार देश तोड़ोगे?
एक बार 47 में तोड़ दिया। अब मैं कहता हूं आपकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत कर कर दिखाओ। ये नरेंद्र मोदी का राज है, ये देश को हम टूटने नहीं देंगे मित्रों, नहीं। ये कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए कुछ भी करती है। मुझे बताओ भाई, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? इसका भी ये विरोध कहते हैं। आजादी के बाद कांग्रेस ने एसटी और एससी और ओबीसी समाज को साजिश के तहत हर प्रकार से पीछे रखा। कांग्रेस ने बाबा साहेब की राजनीति को खत्म किया, बाबा साहेब को भारत रत्न से वंचित रखा। पीएम मोदी आगे कहते हैं, जब बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी तब बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया गया। आगे पीएम मोदी क्या कहते सुनिए। साथियों, आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने साजिश के तहत एससी, एसटी, ओबीसी समाज को हर प्रकार से पीछे रखा। कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर की राजनीति को खत्म किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न से वंचित रखा। जब बीजेपी के समर्थन से केंद्र में सरकार बनी तो बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। जब 2014 में एनडीए सरकार बनी तो एक दलित मां के बेटे भारत के राष्ट्रपति बने। जब 2019 में फिर एनडीए सरकार बनी तो एक आदिवासी मां की बेटी पहली बार देश की पहली नागरिक राष्ट्रपति बनी। एनडीए सरकार में हमने रिकॉर्ड संख्या में ओबीसी समाज से मंत्री बनाए। साथियों, ये एनडीए सरकार है जिसने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। ये एनडीए सरकार है जिसने मेडिकल की पढ़ाई में ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया। एनडीए सरकार थी जिसने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाया। 10 वर्षों में आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ा है। एनडीए सरकार की नीतियों के कारण ही स्कूल कॉलेज में एससी, एसटी, ओबीसी युवाओं का नामांकन बहुत अधिक बढ़ा है। भाई और बहनों, सबका साथ, सबका विकास का हमारा ये मंत्र संविधान की सच्ची भावना है। लेकिन परिवारवादी पार्टियों ने हमेशा संविधान की इस भावना का अपमान किया। सामाजिक न्याय का झूठ बोलकर ये लोग सिर्फ अपने ही परिवार को आगे बढ़ाते रहे। ये जो इंडी गठबंधन है, ये विरासत और विकास दोनों के घोर विरोधी है। आगे पीएम मोदी को सुनिए। भाई और बहनों, ये जो अघाड़ी है, ये जो इंडी गठबंधन है, ये विरासत और विकास दोनों के घोर विरोधी है। कोसी खुर्द बांध परियोजना को कांग्रेस ने दशकों तक लटकाया। इससे किसानों को कितनी मुश्किलें हुई। जब आपने एनडीए की महायुति की सरकार बनाई तब इस पर तेजी से काम शुरू हुआ। इससे गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर और नागपुर जिलों के लाखों किसानों को लाभ हुआ। यहां पीने के पानी और सिंचाई के पानी के लिए एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजीत जी की टीम शानदार काम कर रही है, रात दिन काम कर रही है। हर घर नल से जल पहुंचे,
मोदी की इस गारंटी को पूरा करने में ये मेरे साथी दिन रात जुटे हुए हैं। शोभा यात्रा जुलूस के दौरान पारंपरिक प्रदर्शन में महिलाएं कल गुड़ी पड़वा पर वाशी नवी मुंबई में निकाली गयीं। देखिए ये दृश्य जिसमें वहां के लोक नृत्य। गुड़ी पड़वा को हिंदू नववर्ष की शुरुआत माना जाता है। इसे भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अन्य अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र में ये त्योहार खास तरीके से मनाया जाता है। इसे मराठी लोग नववर्ष के रूप में मनाते हैं। गुड़ी पड़वा के दिन महिलाएं घर पर सुंदर गुड़ी बनाकर उसकी पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में गुड़ी रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। गुड़ी पड़वा पर जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें महिलाएं और पुरुष पारंपरिक पोशाक पहनकर सड़कों पर नाचते हुए यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान लोगों पर फूलों की वर्षा होती है। इस शोभा यात्रा में आप महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन कर सकते हैं। तमिलनाडु कावेरी और कोलिडम नदियों के जल निकासी बेसिन के बीच ऊपरी एनीकट रिजर्व वन क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई कंजर्वेटरी ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी लगभग 129 तितली प्रजातियों का घर है। कंजर्वेटरी लगभग 300 पौधों की प्रजातियों की मेजबानी भी करता है। मुंबई के गिरगांव इलाके में पारंपरिक मराठी नए साल गुड़ी पड़वा की शुरुआत का स्वागत करने के लिए पारंपरिक नौवारी साड़ी पहने महिला बाइकर्स ने बाइक रैली निकाली। देखिए यह मनमोहक दृश्य। पर 2024 के अवसर पर केरल के तिरुवनंतपुरम में नमाज अदा करते हुए झारखंड ईडी द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद कहती है, अब तक ऐसा कोई सवाल नहीं है कि मैं इस मुद्दे का अनुमान लगा सकूं। हम जांच में सहयोग कर रहे हैं। मुझे कल भी आने के लिए कहा गया है। ये त्योहार का समय है और ये दुखद है कि हम इन अवसरों पर कार्यक्रम आयोजित करते थे, लेकिन इस बार यह संभव नहीं है। नो सच क्वेश्चन टिल नाउ, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिससे कि कुछ इशू पता चल पाए, और इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। जब बुलाया जाएगा, कल फिर बुलाया गया, कल फिर आएंगे। हालांकि ये पूरा समय हमारे क्षेत्र में फेस्टिवल का समय है। सरहुल मनाया जा रहा है, रामनवमी मनाया जा रहा है, ईद मनाया जा रहा है, और उन सब चीज़ों से काफ़ी दूर, मतलब यहाँ पे इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। ऐसे वक्त में हमेशा हर साल लोगों के बीच में कई सारे चीज़ों को हम लोग कई सारे कार्यक्रम करते रहे हैं, पर इस बार वो मौका में नहीं पहुंच पाए, तो थोड़ा सा तकलीफ तो है इस बात का। कल भी बुलाया, कल आना है। हाँ आएंगे, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। जब बुलाया जाएगा तब आएंगे। नो सच क्वेश्चन टिल नाउ, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिससे कि कुछ इशू पता चल पाए, और इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। जब बुलाया जाएगा, कल फिर बुलाया गया, कल फिर आएंगे। हालांकि ये पूरा समय हमारे क्षेत्र में फेस्टिवल का समय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए AI न्यूज़ को।